मुजफ्फरनगर की सदर विधानसभा सीट से एआईएमआईएम प्रत्याशी इंतजार अंसारी चुनाव मैदान में हैं। गुरुवार को इंतजार अंसारी निकटवर्ती गांव बिलासपुर पहुंचे और मदरसे में क्षेत्र के मोअज़्ज़िज़ लोगों से वार्ता कर समर्थन मांगा। अभी तक इंडिया के संपादक आशीष यादव ने एआईएमआईएम प्रत्याशी इंतजार अंसारी से विशेष बातचीत की, जिसमें इंतजार अंसारी ने अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि चुनाव बाद यदि भाजपा को 2-4 विधायकों की जरूरत पड़ी तो जयंत सपा से गठबंधन तोड़कर भाजपा को समर्थन देने में संकोच नहीं करेंगे। नमस्कार, अभी तक इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष यादव। मेरे साथ एमआईएम के इंतजार अंसारी हैं, जो यहाँ से सदर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और अपना दावा पेश कर रहे हैं। आइए हम उनसे आज मिलते हैं, मुलाकात करते हैं और उनसे कुछ चुनावी चर्चा करते हैं। भाई साहब नमस्कार, आदाब। नमस्कार जी, आदाब और बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक भाई आपका और आज अभी तक के सभी दर्शकों का। मैं जानना चाहूंगा जो एमआईएम का जो चुनाव पूरे प्रदेश में सीटों में लड़ रही है, 100 सीटों के करीब, तो मुजफ्फरनगर को चुना है, तो मुजफ्फरनगर को क्या लगता है, किस स्तर पर चुना है, क्या लगता है मुजफ्फरनगर से क्या रिजल्ट आने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो शौकत अली साहब जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने फैसला लिया था कि उत्तर प्रदेश के हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे अगर अकेले लड़ते हैं। लेकिन इस वक्त जो है वो हमारा 2 दलों से गठबंधन है और भी छोटे छोटे दल हैं, 2 तो मुख्य दलों से गठबंधन है। तो उसमें फैसला लिया गया है कि उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का हम काम करेंगे। दूसरा सवाल आपका ये था कि मुजफ्फरनगर ही हमने क्यों चुना। तो मुजफ्फरनगर में आप ये देख लीजिए कि जो लगभग 42-45% वो मुस्लिम हैं और उन मुस्लिम वोटरों के साथ ही और मुस्लिम नेताओं के साथ जो अनदेखी की गई है, तो क्यों ना हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़े। तो हम मुजफ्फरनगर के अंदर चुनाव लड़ेंगे भी और इंशाल्लाह जीतने का भी काम करेंगे। जैसे कि प्रदेश में अखिलेश यादव मुखिया हैं समाजवादी पार्टी के, उनका बड़ा दावा है कि मुस्लिम उनके साथ है, संगठित है, मुस्लिम उससे कहीं डिग नहीं सकता। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हर एक पार्टी का अपना वोट बेस होता है। समाजवादी का वोट बेस जो है वो यादव है। अभी यादव तो चला गया बीजेपी के साथ। खालिस मुस्लिमों के ऊपर राजनीति करना अखिलेश यादव को शोभा नहीं देता कि खालिस मुस्लिमों के लिए ही मुस्लिमों को अपना वोट बैंक माने। सबसे पहले तो जो उनके यादव हैं उनको अपनी पार्टी को, उनका जो वोटर है यादव वोटर, उसको समाजवादी पर आमादा करे कि वो उसका हो जावे। यादव जो वोटर है वो 4% यादव वोटर वो बीजेपी के साथ है। तो मुस्लिम कोई आलू नहीं है कि जो भी आएगा अपनी तरकारी बनाकर चला जाएगा। नहीं, जैसे आपने यादव वोट की बात कही अखिलेश यादव के साथ, देखा जाए तो आपकी एमआईएम पार्टी जो है वो भी मुस्लिमों के ऊपर लड़ रही है, मुस्लिमों के वोट बैंक बना रही है। मुजफ्फरनगर के अंदर 3 टिकट हुए जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पतंग के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें मेरा हुआ हकीम ताहिर चरथावल से, और तीसरा जो टिकट है वो भीम सिंह बालियान जो जाट है। तो ऐसा नहीं है, पंडित भी हमारे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। गाजियाबाद से अगर बात की जाए तो पंडित जो हैं उनको भी टिकट दिया गया और मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ मुस्लिम वोट बेस के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं, हम दलित के ऊपर भी। वामन वेशराम साहब से हमारा गठबंधन हुआ तो दलित भी हमारे साथ है, और ये दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन और जो पिछड़ा है वो कॉम्बिनेशन बनाकर ही इंशाल्लाह हम चुनाव के मैदान में कूदे हैं और जीत हासिल करेंगे। अच्छा, बात आपने जीत की हासिल की है ऐसा तो नहीं कहीं ये सब अखिलेश यादव का जो अपना दावा करते हैं मुस्लिम वोटों पे, यादव वोटों पे, अदर ओबीसी को उसको लेके कहीं उनका खेल बिगाड़ने के लिए सब हो रहा हो? ऐसा तो नहीं है जैसे कि अनुमान लगाया था, लोग बाग कहते हैं अरे ये तो ऐसा है बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, बीजेपी प्रोपेगेंडा से ओबीसी जी लड़ रहे हैं, उनकी उससे हो रहा है, तो कुछ ऐसा तो नहीं है? आरोप लगना बहुत आसान है, सिद्ध करना बहुत मुश्किल होता है। आरोप लगा रहे हिंदुस्तान के अंदर अधिकतर जो पहले लोग थे, अब तो बहुत लोगों के दिमाग चेंज हो गए। आरोप लगाते थे लेकिन हिंदुस्तान के अंदर एक शख्स नहीं मिला जो सिद्ध कर दे। आप बीजेपी की बात करें तो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने नहीं कहा था कि मैं मोदी जी को दोबारा मुख्य प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ। किसने कहा था? समाजवादी के मुखिया जो है मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था। अभी एक फोटो वायरल हो रही है जिस पर कुछ लोगों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ। तो उसमें जो है वो आरएसएस के जो प्रमुख है मोहन भागवत, उनके साथ जो है वो उनके पिताजी के फोटो वायरल हुई।
तो अगर एक फोटो भी बैरिस्टर साहब की हो जाती तो ये लोग जो है कपड़े फाड़ कर सड़कों पर उतर जाते। लेकिन सच बात यह है कि आरएसएस की बी टीम जो है, जो फर्स्ट टीम जो है वो बीजेपी है और बी टीम जो है वो समाजवादी पार्टी है। अब आप ये देखिए कि जो कल तक मुस्लिम महिलाओं को गाली दे रहे थे, मुस्लिम महिलाओं को अपमानजनक बातें कह रहे थे, वो आज समाजवादी में टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी अभी आए हैं, क्या कहा था कि मुसलमान जो है वो अपनी हवस बुझाने के लिए 3-3 शादियां करते हैं। अखिलेश यादव क्यों नहीं पूछते? स्टेटमेंट दीजिए। 3 तलाक बिल जो पेश किया गया था तो उसका समर्थन किया था उन्होंने। अब उनसे जाके मालूम कीजिए कि अब आपके क्या रहे। बेटी जो है वो बीजेपी में है और पिता जो है वो समाजवादी में आ गया। बहू जो है वो बीजेपी में चली गई और देवर को जो है वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ये क्या मुस्लिमों को क्यों बेवकूफ बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? मुस्लिमों की समझ में आ गया कि उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान के अंदर अपनी क़यादत मजबूत होगी और इसी के लिए हम मैदान में उतरे हुए हैं। तो इसका मतलब आप पूरी रणनीति बना के पूरी इसके तय है कि आपने क्या चल रहा है, क्या सबको नजर गड़ाए हुए हैं। तो मुजफ्फरनगर में क्या लगता है आपका चुनाव कैसे रहेगा, किसके साथ रहेगा और क्या होगा? अगर मैं बात करूं मुजफ्फरनगर की, तो आरएलडी को जिंदा करने के लिए समाजवादी ने 5 टिकट जो है वो आरएलडी सिंबल को दिया मुजफ्फरनगर के अंदर, जिसमें एक भी मुस्लिम नहीं है। अगर उससे थोड़ा पहले चले जाए, 2009 का जो चुनाव लड़ा था, जिस वक्त में 44-45 सीटें होया करती थी बीजेपी की, तो 2009 का जो लोकसभा का चुनाव था वो आरएलडी ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। अगर मुस्लिम ने कहीं ना कहीं आरएलडी को वोट करने का काम किया, तो जो हाल 2015 में बिहार के अंदर हुआ था कि मुस्लिम मतदाताओं ने, दलितों ने जो है वो गठबंधन को वोट किया था, लेकिन सरकार जो बनाई थी वो एनडीए की सरकार बनी थी, नीतीश कुमार भाग गए थे। तो कहीं ना कहीं अभी भी न्यूज पर चलता है कि जयंत जो है वो बीजेपी के संपर्क में है। सबसे पहले अगर कहीं ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बीजेपी जो है वो बहुत ज्यादा, चूंकि तीसरे मोर्चे की सरकार की हिस्सेदारी आएगी, लेकिन अगर कहीं ना कहीं बीजेपी को 10-15 सीटों की जरूरत पड़ती है और आरएलडी पर 10-15 सीटें चली जाती है, तो सबसे पहले इस गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाने का अगर काम करेगी, मेरी बात लिख लेना, ऑन कैमरा में बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले आरएलडी जाएगी। ये थे हमारे सदर विधानसभा से एमआईएम के इंतजार अंसारी, जिन्होंने बातचीत की, बेबाक बात की और बताया कि आरएलडी कहाँ खड़ी है और उनकी पार्टी कहाँ है। मैं आशीष यादव, अभी तक इंडिया चैनल, मुजफ्फरनगर। किसकी बनेगी सरकार? यूपी में चुनाव आर पार, कौन है कुर्सी का दावेदार? कौन बनेगा विधायक? देखिए अभी तक इंडिया पर।